सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। हरे रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम मतलब तरंग दैर्ध्य कितना है? 495 nm से 570 nm तरंग दैर्ध्य। प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में 2.99 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है? प्रकाश की चाल पानी में 2.25 गुने 10 के पावर 3 मीटर प्रति सेकंड होता है। लाल रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम कितना तरंगदैर्घ्य होता है? लाल रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम में 620 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य तक होता है। चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड लगता है। प्रकाश किरण किसी चिकनी पृष्ठ से टकराकर के किसके कारण मुड़ जाते हैं? प्रकाश का परावर्तन के कारण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का पृष्ठ समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है? समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रीय होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जब बाहर की ओर होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। फोकस दूरी क्या है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। दांत का डॉक्टर दांत को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दांत का डॉक्टर दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश तरंग गति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था और कब? प्रकाश तरंग गति हाइगेंस ने सन 1678 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत की व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? प्रकाश का कणिका सिद्धांत का व्यवस्था सर्वप्रथम दकार्ते ने किया था। बैंगनी रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम कितना तरंगदैर्घ्य होता है? बैंगनी रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 380 nm से 450 nm तरंग दैर्ध्य तक होता है। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रकाश के कणिका सिद्धांत का श्रेय प्रायः न्यूटन को ही दिया जाता है। लेंस का कम से कम कितना पृष्ठ गोलीय होता है? लेंस का कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। नाम विकास आनंद, बिहार राज्य से। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश
वैद्युत चुंबकीय तरंग रूप में संचालित रूप से संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मानव नेत्र वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर की तरंगों के प्रति सुग्राही है। इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों तरंगदैर्घ्य लगभग 400 से 700 nm है को प्रकाश कहते हैं। हम कैसे देख पाते हैं प्रकाश को? प्रकाश स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य 400 से 700 nm जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा इस स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ परावर्तित किया जाता है। वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग को परावर्तित करती है वह हमारी आँखों की रेटिना दृष्टिपटल पर पड़कर हमें वस्तु के दिखने का संवेदन करता है। किसी वस्तु का रंग क्या होगा यह वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश स्पेक्ट्रम के भाग पर निर्भर करता है। थैंक यू। मैं प्रीति कुमारी गया बिहार से। समान विज्ञान की श्रृंखला में मैं आज प्राथमिक और द्वितीयक रंग के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राथमिक रंग लाल, हरा व नीला को हम प्राथमिक या मूल रंग कहते हैं और अन्य रंगों को गौण या द्वितीयक रंग कहते हैं। लाल, हरे व नीले रंग के प्रकाश के मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होता है। पीले रंग में हरी पत्तियाँ काली दिखाई पड़ती है। काला कोई रंग नहीं है बल्कि यह रंगों की नहीं होने का बोध कराता है और सफ़ेद में सभी रंगों की उपस्थिति दर्शाता है। धन्यवाद। सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में मैं दिव्यांका साहनी पश्चिम चंपारण नरकटियागंज से। आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण वास्तव में किसी बृहद गोले का एक भाग है जिसका एक पृष्ठ दर्पण की तरह कार्य करता है। यदि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो तो दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो तो उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग वाहनों के रेयर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसे ड्राइवर पीछे से आ रहे ट्रैफिक एवं पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देख पाता है। स्ट्रीम लैंप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। सामान्य विज्ञान में आज का कुछ रंगों के प्रकाश स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। लाल रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 620 nm से 750 nm तरंगदैर्घ्य होता है। पीला रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 570 nm से 590 nm तरंगदैर्घ्य होता है। हरा रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 495 nm से 570 nm तरंगदैर्घ्य होता है। नारंगी रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 590 nm से 620 nm तरंगदैर्घ्य होता है। बैंगनी रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम 380 nm से 450 nm तरंगदैर्घ्य होता है तथा नीला रंग का प्रकाश तरंगदैर्घ्य 450 nm से 495 nm तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक लाल रंग का प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है। धन्यवाद। मैं राहुल शर्मा जिला औरंगाबाद से। आज का टॉपिक है सोपोस्टोन। सोपोस्टोन का प्रयोग संदर्भ और प्रसाधन एवं पेंट उद्योग में किया जाता है। सोपोस्टोन का बड़ा भंडार जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में पाया गया है। अधिक गहन भूतात्विक अन्वेषण से अन्य नए भंडारों का पता चलने की प्रबल संभावना है। धन्यवाद। मैं पूजा कुमारी गया बिहार से। साइंस में मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश निर्वात और पारदर्शी माध्यमों में संचरण
गति कर सकता है। इनमें प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है। निर्वात तथा विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल निम्नलिखित है। प्रकाश की चाल निर्वात में 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश की चाल पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कांच में 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कुछ पॉइंट सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड का समय लगता है। जब प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, जो प्रकाश की चाल बदलने का कारण है। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम बदलने पर भी उस रूप में बनी रहती है। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर, जिला गया, बिहार से इस सामान्य विज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आवर्धन के बारे में बताने जा रही हूँ। वह अपेक्षिक विस्तार जिसमें यह ज्ञात हो कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, गोलीय दर्पण का आवर्धन कहलाता है। आवर्धन m बिंब दूरी u तथा प्रतिबिंब दूरी v से भी संबंधित है। आवर्धन में मान से ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है या काल्पनिक। आवर्धन के मान से धनात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब आभासी है या अभिसारी। धन्यवाद। सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं प्रियंका कुमारी, मधुबनी, बिहार से आज मैं अवतल दर्पण के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में बताने जा रही हूँ। अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार से बहुत छोटा और प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। समान आकार के प्रतिबिंब और प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब का आकार बड़ा, प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु फोकस पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और प्राकृतिक, वास्तविक और उल्टा। यदि वस्तु मुख्य अक्ष और फोकस के बीच स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, प्राकृतिक, आभासी और सीधा। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी, बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से आज विज्ञान की श्रृंखला में आज का टॉपिक अवतल दर्पण का उपयोग। टर्च लाइट, सैटेलाइट एवं वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पणों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर पट्टी एवं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टी एवं सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी, डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय, बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के नियम।
प्रकाश किरण का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर किसी कोण पर मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जिस पृष्ठ से टकराकर प्रकाश किरण मुड़ती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ पर आने वाली किरण को आपतित किरण एवं परावर्तक पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से समकोण बनाती रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण एवं अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन के नियम: पहला, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के नियम सभी परावर्तक पृष्ठों पर समान रूप से लागू होते हैं। धन्यवाद। बिहार विज्ञान श्रृंखला में मैं किरण कुमारी, आरा जिला बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। हीरे का चमकना। उचित रीति से कटे हीरे के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा चमकता है। हीरे के चमकने के लिए सही ढंग से काटा होना जरूरी होता है, क्योंकि सही ढंग से कटे हुए होने पर ही प्रकाश का अपवर्त कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो पाएगा, जिसके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना संभव हो पाती है। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला प्रतीत होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। कांच के चटकने पर उसके चटकने भाग में हवा भर जाती है। जब प्रकाश किरण कांच से हवा में प्रवेश करती है तो अपवर्तन होता है, किंतु किसी कोण विशेष से देखने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा प्राप्त होता है। ऐसे स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटकता हुआ भाग चमकीला प्रतीत होता है। धन्यवाद। मैं कंचन कुमारी, सामान्य विज्ञान के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मानव नेत्र विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर की तरंग के पड़ती है। इसी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की संबंधित विकिरणों तरंगदैर्घ्य लगभग 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर को प्रकाश करते हैं। प्रकाश तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा इस स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ परावर्तित किया जाता है। वस्तु प्रकाश के जिस भाग को परावर्तित करती है वह हमारे आँखों की रेटिना दृष्टिपटल पर पड़कर हमें वस्तु के दिखाई का संवेदना करता है। किसी वस्तु का रंग क्या होगा यह वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश स्पेक्ट्रम के भाग पर निर्भर करता है। धन्यवाद। प्रतियोगिता विज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना। प्रतिबिंब वस्तुओं की दो स्थितियों अनंत दूरी पर स्थित एवं वस्तु की निश्चित दूरी पर स्थित पर निर्भर करता है। वस्तु की दोनों स्थितियों के लिए उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति निम्नलिखित है। जैसे वाहनों के रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे ड्राइवर पीछे से आ रहे ट्रैफिक एवं पीछे के विस्तृत क्षेत्र को देख पाता है। स्ट्रीट लैंप्स में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैला देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सामान्य विज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे दिनांक 9/5/2024। मैं भोला कुमार गनीपुर बेजा सकरा मुजफ्फरपुर बिहार से। आज का मेरा टॉपिक प्रकाश को परिभाषित करें। किसी भी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, प्रक्रिया को बताएं।
दृष्टि प्रकाश के व्यवहार एवं प्रकाश के द्रव्य को साथ अन्वेषण क्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग रूप में संचारित होने वाली ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है। मानव नेत्र विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर की तरंगों के प्रति सुग्राही है। इसी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम से संबंधित विकिरणों का पता को प्रकाश कहते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य लगभग 400 nm से 700 nm है। हम कैसे देख पाते हैं? प्रकाश स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु द्वारा इस स्पेक्ट्रम का कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ परावर्तित किया जाता है। वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम के जिस भाग को परावर्तित करती है वह हमारे आँखों की रेटिना पर पड़कर हमें वस्तु के दिखने का संवेदन करता है। किसी वस्तु का रंग क्या होगा यह वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश स्पेक्ट्रम के भाग पर निर्भर करता है। धन्यवाद। मैं अंकुर कुमार पटना बिहार से। आज का टॉपिक हमारा साइंस फिजिक्स से है। प्रकाश क्या है? प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग रूप में संचारित होने वाला ऊर्जा है। मानव नेत्र वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक छोटे परिसर की तरंगों की प्रति सुग्राही है। प्रकाश कहते हैं लाल, हरे व नीले रंग के प्रकाश को मिश्रण से श्वेत प्रकाश उत्पन्न होते हैं। प्रकाश तरंग गति सिद्धांत डाइगनेस ने 1678 में प्रकाश तरंग गति सिद्धांत की। आइंस्टाइन ने 1905 में क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किया। दर्पण क्या है? तो वह वस्तु जिसमें परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परिवर्तित किरण आपतित किरण की प्रकृति हो, दर्पण कहलाती है। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होती है। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में किया जाता है। धन्यवाद। मैं रंगीला कुमारी। आज मैं विज्ञान में को बताने जा रहे हैं प्रदीप अप्रदीप और पारदर्शी। हम जानते हैं कि किसी वस्तु के दिखाई पड़ने हेतु उस वस्तु द्वारा प्रकाश का परिवर्तन आवश्यक है। जब वस्तु में अपना स्वयं का प्रकाश होता है तो वस्तु अंधेरे में चमकती है, जैसे सूरज, बल्ब, मोमबत्ती इत्यादि। ऐसी वस्तु को प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इनके अलावा अन्य वस्तुएं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही दृश्यमान होती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। कुछ अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी होती है जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है। ऐसी वस्तुएं को पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, जैसे में शीशा इत्यादि। थैंक यू।